फ्रैक्शंस, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस. दीज आर लाइक, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? यूनिट मीन्स वन, तो जिनका न्यूमिनेटर वन होता है दैट आर यूनिट फ्रैक्शंस. नाउ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर क्या होता है? इफ योर न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर then that is a proper fraction. Numerator is less than its denominator. 3 छोटा है 4 से, 5 is lesser than 7, 9 is lesser than 10, 11 is less than 15, 1 is less than 2. तो जो numerator is smaller than denominator that is proper fraction. और अगर numerator बड़ा हो जाए denominator से that becomes improper, like 5/3. This is your proper fraction. अगर इक्वल है तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, 9/4 इज इम्प्रॉपर, 11/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग योर अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक कौन सी थी? जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है. लाइक होती है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है. तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो व्हाट वी हैव टू डू? कौन सा मेथड है हमारे पास? वी कैन फाइंड एलसीएम एंड वी कैन मेक आवर डिनोमिनेटर सेम एज दैट ऑफ एलसीएम. सो सी द फर्स्ट एग्जांपल. दीज फ्रैक्शंस आर गिवन. दीज ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शंस. सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है गर्ल्स. सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. वी हैव टू मेक सेम डिनोमिनेटर. तो व्हाट वी विल डू? पहले ये इन सब नंबर्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे. 4, 6, 8, 9 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे. सो आवर एलसीएम इज 72 ऑफ ऑल दीज नंबर्स. तो हमने सबका डिनोमिनेटर अब 72 बनाना है. सी द फर्स्ट फ्रैक्शन 3/4. 3/4 हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 72. अब हमें पता है 4 18 होता है 72, तो 4 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 72 हो जाएगा. लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर ऑल्सो विद द सेम नंबर. Is it okay? So if you are multiplying 18 with denominator, you have to multiply 18 with numerator also. So we will multiply 18 with both. 3 18s are 54, 4 18s are 72. ये आपकी बन गई फर्स्ट फ्रैक्शन. सेकेंड 5/6 is there. 5/6. Take this. हमें डिनोमिनेटर में बनाना है 72. सेम नंबर एलसीएम. 6 12s are 72 है, तो डिनोमिनेटर में 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमिनेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई करना है. 5 12s are 60. So this is your second fraction. थर्ड 1/8. 8 9s are 72 होते हैं. So 1/8 is there. So 1 multiply 9, 8 multiply 9. तो आंसर will be 9/72. नेक्स्ट इज 4/9. 9 8s are 72 है, तो हमें दोनों जगह 8 से मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट 12 6 are 72 होते हैं. 7 6 are 12 6 are. So now you are left with the answers. Write all that answers. सबका डिनोमिनेटर 72 है. So these are like fractions. Okay. Next is mixed fraction. Mixed fraction is this one. And you can write it like this also. 2 plus 3/5. इसको solve कैसे करते हैं? 2 5s are 10. 10 plus 3 13. So this is 13/5 and that is improper fraction. So you can write your improper fraction as mixed fraction, or you can write your mixed fraction as improper fraction also. Okay, you cannot write proper fraction like this. Mixed fraction can be only improper fraction. So this is your next topic. Convert a mixed fraction into an improper fraction. See this example. 5 3/8. So I told you just now 8 5s are 40. 40 plus 3 is 43. So answer is 43/8. Next 6 and 9 multiply it. 6 9s are 54 और इसको ऐड करते हैं. 54 plus 7 ये 61. 61/9. डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही आता है 9. अब जैसे ये 15 3s are 45. 45 plus 2 47. So आंसर विल बी 47/3. ओके. अब अगर आपको इम्प्रॉपर दी हुई है, जैसे ये था हमने मिक्स से इम्प्रॉपर किया, अब क्वेश्चन है इम्प्रॉपर दिया हुआ है, आपको मिक्स्ड में करना है. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको डिवाइड करना है. सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशंट है वो ये होता है रिमाइंडर और ये होता है डिवाइजर. क्वोशंट सेंटर में आता है, क्वोशंट ऊपर आता है, रिमाइंडर नीचे आता है डिवाइजर. ओके. सो दिस फॉर एग्जाम्पल दिस 23/7. तो आपको इन दोनों को डिवाइड करना है. सिंपली
आप डिवाइड करो 23 और 7 को, 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर इज 2। और मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला कोशेंट सेंटर में आएगा 3, ऊपर क्या आएगा रिमाइंडर दैट इज 2, और यहाँ क्या आएगा डिवाइजर दैट इज 7। तो दिस इज योर आंसर सी 3 2/7। सिंपली यू हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट 49/8, इन दोनों को डिवाइड किया, 8 6 48, 1 is remainder, तो 1 at the top, 8 at the bottom and 6 will be in the center, that is 6 1/8. Okay girls, next is comparison of fractions. How can you compare? See, if you have like fractions, अगर तो आपकी like fractions हैं, denominator is same, तो simply आपको ऊपर वाला न्यूमिनेटर देखना है, 4 और 2 में से 4 बड़ा है, तो this fraction is bigger. 5/7 and 3/7, 5 is bigger than 3, so 5/7 is bigger. Next, this one, third one, 8/11 and 6/11, डिनोमिनेटर इज सेम, तो सीधा न्यूमिनेटर देखो 8 बड़ा है तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज बिगर। लेकिन अगर आपका न्यूमिनेटर सेम है, सी द नेक्स्ट वन, इफ न्यूमिनेटर इज सेम तो ऑपोजिट हो जाता है। ओके, तब हम डिनोमिनेटर में देखेंगे जो छोटा वाला डिनोमिनेटर है वो वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी है। इफ योर न्यूमिनेटर इज सेम देन यू हैव टू सी योर डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर में अब उल्टा हो जाएगा, अब 5 छोटा है 7 से, बट ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी। न्यूमिनेटर इज सेम तो यू विल सी द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में छोटा कौन सा है 9, तो दैट मीन्स ये वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी है। इसमें 10 छोटा है 12 से, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। बट अगर ये तो था कि या तो डिनोमिनेटर सेम है या न्यूमिनेटर सेम है, कुछ ना कुछ सेम था, लेकिन अगर कुछ भी सेम नहीं है, एक फ्रैक्शन है a बाई बी, एक फ्रैक्शन है c बाई डी, तो व्हाट यू हैव टू डू, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सी द एग्जाम्पल, जैसे ये 3/8 एंड 4/13, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना है और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 13 इज 39, 8 इंटू 4 इज 32। सो इधर आया है 3 इंटू 13, ये किया तो आया 39, 8 इंटू 4 उधर आया 32, बड़ा कौन सा है 39 इज ग्रेटर देन 32 गर्ल्स। सो इधर वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी है, मतलब 3/8 आपका बड़ा है 4/13 से, दैट्स इट। ओके, लेकिन ये तो हुआ कि अगर आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा फ्रैक्शंस आ जाएं, आई हैव गिवन यू 4 और 5 फ्रैक्शंस और आपको बताना है, अरेंज करना है उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में, देन व्हाट विल यू डू, तो आपको लाइक फ्रैक्शंस बनानी है। सी द एग्जाम्पल 6, इतनी सारी फ्रैक्शंस मैंने दे दी, द क्वेश्चन इज अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको पहले पता होना चाहिए कौन सी बड़ी है, सब डिफरेंट है इसमें, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक लाइक फ्रैक्शंस। ये जो जैसे फर्स्ट था ये लाइक फ्रैक्शंस थी ना, देन यू कैन इजीली डू, सिर्फ न्यूमिनेटर देखना है तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है सबका। और अभी हमने किया था अनलाइक को लाइक कैसे बनाना है, यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ ऑल। इन सबका एलसीएम निकालो, एलसीएम आया 60। अब सारी फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर में 60 बनाओ। 2/3 का डिनोमिनेटर में 60 बनाना है, 3 20 ज़ा 60, सबको 20 से मल्टीप्लाई किया दोनों को। 4/5 फ्रैक्शंस है सेकंड वाली, 5 12 ज़ा 60 होता है, तो दोनों को 12 से मल्टीप्लाई किया। 7/15 में डिनोमिनेटर में 60 बनाना है, तो 15 4 ज़ा 60, 7 4 ज़ा 28, लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल। जब सारी फ्रैक्शंस आपकी बन गई तो आपको सबका न्यूमिनेटर देखना है, 40 28 48 33 एंड 46, इनको अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज किया आपने असेंडिंग ऑर्डर में, बट आंसर यू हैव टू गिव इन रियल फ्रैक्शंस विच दे हैव गिवन इन क्वेश्चन। 28/60 कौन सी थी, दिस वन, तो 7/15 आएगा यहाँ पे। ओके, लाइक दिस यू हैव टू गिव द आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4C। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, पॉइंट आउट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको सिर्फ बताना है कौन सी प्रॉपर और कौन सी इम्प्रॉपर है। सी द सेकेंड क्वेश्चन, 16/11, न्यूमिनेटर बड़ा है तो ये होती है इम्प्रॉपर। अगर दोनों इक्वल हैं तब भी इम्प्रॉपर है, ऊपर वाला बड़ा है तब भी इम्प्रॉपर है। ऊपर वाला छोटा होगा नीचे से तो आपका प्रॉपर होता है, राइट, लाइक दिस। 56 इज स्मॉलर देन 57, तो दिस इज प्रॉपर। 18 इज स्मॉलर देन 25, दिस इज प्रॉपर। बट ऊपर वाला यहाँ पे बड़ा आ गया, दिस इज इम्प्रॉपर। हियर बोथ आर इक्वल, इम्प्रॉपर। हियर अपर वन इज बिगर,
this is also improper. 37 by 23, this is bigger, improper. Here 100 by 101, this is proper, 100 छोटा है. This one was just to find out. Next is mixed fraction. आपको दिया हुआ है, आपको improper बनाना है. See the one third part. 10 nines are 90. 90 plus 7, 97 divided by 9. 33 threes are 99. 99 में 1 ऐड किया 100 और नीचे तो वही डिनोमिनेटर आता है. लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स. नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आपको दी हुई है, आपको मिक्स्ड बनाना है. सी दिस पार्ट ओनली. 107 by 3. 107 को 3 से आपने डिवाइड किया. 3 3s are 9. देन 5 3s are 15. ओके, 2 आपका रिमाइंडर आ गया. अब आपको इसको लिखना है. नीचे क्या आता है? 3. हियर quotient 35. Here remainder. Okay. Now fourth question, convert each of the following unlike fractions into like fractions. So we'll do first part. 4 by 5, 7 by 10, all the values I have written. You have to find LCM of all the numbers of denominator. So LCM is 60. So we have to make 60 in denominator. 4 by 5. So 5 12s are 60, 4 12s are 48. Next 7 by 10. So 10 6 होता है 60. तो न्यूमिनेटर में भी you have to multiply. 7 6 are 42. Then 11 by 15. 15 4 सा होता है 60. And here also 4. 44 by 60. 13 by 20. 23s are 60. Here also you have to multiply by 3. So 39 by 60. So your answer is 48 by 60, 42 by 60, 44 by 60 and 39 by 60. Like this you have to do all the questions. Next is beta greater than or less than sign you have to put. See, if the denominator is same, it is like simple, see the numerator. And if numerator is same, see the denominator, और denominator जो छोटा होगा वो आंसर बड़ा होगा. बट अगर डिफरेंट है तो आई टोल्ड यू क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो लाइक दिस. 13 13 सा होता है 169. 16 10 सा होता है 160. कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है. सो दिस इज योर आंसर. ओके, लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स. देन अरेंज द